तैयार रहो, सब कुछ अपने आप सही हो रहा है। यह एक खास संदेश है जो बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो इस वक्त बहुत डरे हुए हैं। उन्हें तुम्हारी ताकत, तुम्हारी चमक से डर लग रहा है और यह डर उन्होंने खुद पैदा किया है, क्योंकि तुम इस वक्त बहुत शांत हो, खुद को सबसे अलग थलग रखे हुए हो। तुम्हारा सारा ध्यान अब भी अपने ऊपर है। तुम खुद को बेहतर बनाने में जुटे हो। तुम इस वक्त उस ऊर्जा में हो जहां तुम चीजों को गहराई से समझ रहे हो। क्या सही है, क्या गलत है, कौन तुम्हारे साथ सच्चा है, कौन नहीं। इसी वजह से कुछ लोग तुमसे बहुत डर रहे हैं। तुम अपनी ताकत को पहचान रहे हो, चुने हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जिससे लोग घबरा रहे हैं। उन्हें डर है कि तुम उनकी सच्चाई को सबके सामने ला सकते हो, उनकी वह बातें जो वह छुपाना चाहते हैं, तुम उन्हें उजागर कर सकते हो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा किसी को बहुत कमजोर महसूस करा रही है। कोई तुमसे बहुत डर रहा है, बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। उनके दिल में एक खौफ बैठ गया है। शायद अतीत में इन लोगों ने तुम पर कुछ गलत हरकतें की हो। कुछ लोग तो तुम पर मानसिक हमले करने की कोशिश कर चुके हैं। इस वजह से तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जिन लोगों ने तुम पर यह गलत हरकतें की थी, उनकी ऊर्जा अब बहुत कमजोर हो रही है, क्योंकि अब वह सारी चीजें जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ की थी उल्टा उन पर ही पड़ने वाली है। यह सारी चीजें अब उनके पास वापस जा रही हैं। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम इस वक्त कुछ नया सीख रहे हो, कुछ किताबें पढ़ रहे हो, कुछ नई जानकारी हासिल कर रहे हो। इन लोगों को लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे उनकी पोल खुल सकती है। उन्हें पता है कि उनकी सच्चाई सिर्फ तुम ही सबके सामने ला सकते हो। सकता है तुम्हारे परिवार में कुछ लोग हो, जैसे सास, ससुर या रिश्तेदार, जिन्होंने कुछ गलत किया हो, कुछ झूठ बोला हो और उन्हें पता है कि तुम ही वह इंसान हो जो इस सच्चाई को सबके सामने ला सकता है। तुम्हें सच्चाई को बाहर निकालने का तरीका पता है। तुम लोगों के दिमाग से, उनके दिल से सच्चाई निकाल लेते हो। कई बार तुमने ऐसा किया होगा कि लोगों ने खुद अपनी सच्चाई तुम्हारे सामने कबूल कर ली होगी। इसीलिए यह लोग तुम्हारी ऊर्जा से इतना डरते हैं। मुझे लगता है कि यह लोग तुमसे कभी आंखें नहीं मिलाते। वह हमेशा तुमसे नजरें छुड़ाते हैं क्योंकि उन्हें अंदर से डर लगता है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम पर चुपके नजर रखते हैं। वह तुम्हारी हर हरकत पर ध्यान देते हैं, लेकिन सामने से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। वो डरते हैं कि कब तुम उनकी सच्चाई सबके सामने ले आओ। उन्हें किसी और से तुम्हारे बारे में कुछ सुना होगा। तुम्हारी यह खासियत कि तुम लोगों की सच्चाई उनके मुंह से ही निकलवा लेते हो, उन्हें डराती है। तुम कुछ ऐसा खेल खेलते हो, कुछ ऐसी चीजें करते हो जिससे लोग अपनी सच्चाई खुद बता देते हैं। ऐसा कई बार हुआ होगा कि लोगों ने तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई रख दी होगी, जैसे हाँ, यही हमारी हकीकत है। तुम्हें यह बात अच्छे से पता है। शायद कोई वकील हो या तुम्हें बातों से, कुछ खेलों से या ऐसी चीजों से दूसरों की सच्चाई सामने लाने का हुनर आता हो। तुम दिखने में बहुत साधारण हो, लेकिन तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ऊर्जा साधारण नहीं है। तुम्हारी यह ताकत तुम्हें हर मुश्किल से बचाती है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में जान गए हैं कि तुम वह इंसान हो जो उनकी सच्चाई सबके सामने ला सकता है।
इसीलिए वह सोचते हैं कि तुमसे जितना दूर रहे उतना अच्छा। वह तुमसे डरते हैं भाई, वह दूर से तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, क्योंकि तुम दिखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे लगते हो, लेकिन बड़े बड़े काम को इतनी आसानी से कर डालते हो कि लोग हैरान रह जाते हैं। लोग तुम्हारी तारीफ भी करते हैं और डरते भी हैं। मुझे लगता है तुम में वह जोश है जैसे कोई खतरों का खिलाड़ी होता है। तुम चैंपियन हो भाई, किसी भी तरह से पकड़ लेते हो। सच्चाई क्या है यह तुम सामने ला ही देते हो। कोई तुमसे झूठ छुपा नहीं सकता, चाहे वह कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे। तुम जहां आ जाते हो है कि तुम उसका सच उजागर कर दोगे। इस वजह से वह तुम्हारे सामने अपनी बात साफ नहीं रख पा रहा। तुम बहुत आकर्षक हो। कोई सच्चा वादा तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम्हारा साथी तुम्हें सच्चा वादा दे रहा है या तुम किसी को सच्चा वादा दे रहे हो। मुझे लगता है कोई तुम्हारी ओर बहुत आकर्षित है। वो चाहता है कि तुम सिर्फ उसके हो। तुम अपनी मर्दाना ऊर्जा को जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहे हो। तुम्हारी वह आकर्षक वाइब्स व चमक व स्टाइल चम्मच कमाल का है। तुम अपने आप पर बहुत ध्यान दे रहे हो, चाहे वह तुम्हारे बाल हो, तुम्हारी त्वचा हो या फिर खानपान का तरीका। तुम खुद को संवार रहे हो और यह सब इतना शानदार है कि कोई तो है जो तुम्हारी ओर पूरी तरह खींचा चला आ रहा है। उसका ध्यान, उसकी नजरें, सब कुछ बस तुम पर टिका है। तुम्हारी यह मेहनत, यह ख्याल रखने का तरीका किसी का दिल जीत रहा है। तुम अपनी पुरानी गलतियों को भी बड़े दिल से सुधार रहे हो। देखो तुम कितने भी खास इंसान क्यों ना हो, कितने ही बड़े सपने क्यों ना देखते हो, इंसान होना गलतियां तो हो ही सकती है। अतीत में कुछ चीजें ऐसी हुई जो शायद तुम चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब तुम उन गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। तुम अपने अंदर सकारात्मक बदलाव ला रहे हो और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी यह मेहनत, यह इरादा तुम्हें और भी मजबूत और बेहतर बना रहा है। कोई है जो तुम्हें बहुत पसंद करता है। वह तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारे बारे में सोचता है, लेकिन शायद अभी वह यह बात तुमसे खुलकर कह नहीं पा रहा। हो सकता है उसे सही मौके का इंतजार हो या शायद वह थोड़ा हिचक रहा हो, लेकिन तुम्हें यह बात समझनी है कि सब कुछ अपने सही समय पर होगा। यहाँ एक छोटी सी सलाह है, थोड़ा धैर्य रखो। तुम जो चाहते हो वह सपने, वह इच्छाएं, वह सब तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा। बस थोड़ा वक्त चाहिए। जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर सब कुछ अपने आप सेट हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ऐसा बदलाव जो तुम्हारी दुनिया को एकदम पलट देगा। यह बदलाव सिर्फ बाहर की चीजों का नहीं है, बल्कि तुम अपने अंदर भी बहुत कुछ नया और सुंदर बना रहे हो। तुम खुद को नए सिरे से गढ़ रहे हो, अपने विचारों को, अपने तरीकों को, अपनी सोच को। यह जो तुम कर रहे हो यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक बड़ा चमत्कार है जो तुम अपनी मेहनत और लगन से कर रहे हो। तो बस इतना याद रखो, तुम सही रास्ते पर हो। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने दिल की सुनो और जो सही लगे वह करते रहो। धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। और हाँ, अपनी यह चमक, यह ऊर्जा, इसे ऐसे ही बरकरार रखना। तुम कमाल हो और आगे भी कमाल करते रहोगे। तुम्हारा तीसरा नेत्र यानी वह आंतरिक दृष्टि जो तुम्हें गहरी समझ और सच्चाई दिखाती है, और तुम्हारा शीर्ष चक्र जो तुम्हें उच्चतर चेतना से जोड़ता है, वह दोनों अब धीरे धीरे संतुलन में आ रहे हैं।
यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह संदेश बहुत गहरे, बहुत मजबूत और सच्चे हैं। यह वह पल है जब तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा पूरा वजूद एक नई ऊर्जा, एक रोशनी की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही एक गाना मेरे मन में बार बार गूंज रहा है और शायद तुम्हारे मन में भी। हमें तुमसे प्यार कितना यह हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते। तुम्हारे बिना यह गाना कोई आम गाना नहीं है। इसमें दिल की गहराई और सच्चाई है। हो सकता है कि कोई खास इंसान तुम्हें यह गाना समर्पित करना चाहता हो, तुम्हारे लिए अपने दिल की बात इस तरह कहना चाहता हो, या फिर शायद तुम खुद किसी को यह गाना सुनाकर, यह गुनगुनाकर अपने दिल की गहराई से कुछ कहना चाहते हो। यह गाना एक तरह का संदेश है जो तुम्हारे और किसी खास इंसान के बीच की अनकही बातों को बयां कर रहा है। बस यही बात है। दिल से दिल तक का यह रिश्ता, यह एहसास बहुत खास है। कोई है जो तुम्हें यह बताना चाहता है कि वह तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन यह प्यार ऐसा है कि उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। वह खुद भी नहीं जानता कि यह प्यार कितना गहरा, कितना बड़ा है। बस इतना जानता है कि तुम्हारे बिना उसका दिल बेचैन है, उसका मन अधूरा है। तुम्हारे बिना वह जी नहीं सकता। उसका दिल जैसे धड़कना भूल जाता है। यह एहसास बहुत गहरा है, बहुत सच्चा है। शायद तुम भी इसे अपने दिल में महसूस कर रहे हो। कहीं ना कहीं कोई है जो तुम्हारे लिए ऐसा सोचता है, या शायद तुम किसी के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो। और हाँ, एक बात और, तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हारे पास बहुत ताकत है। वो समझ है कि तुम अपनी राह खुद चुन सको। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो अब जग चुकी है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम हर चीज को एक नई नजर से देखते हो। अब तुम्हारे भीतर वो चुप्पी नहीं जिसमें बेपसी थी। अब तुम्हारी चुप्पी में शांति है, ताकत है, और वो गहराई है जो किसी तूफान से कम नहीं। तुम अब किसी के पीछे नहीं भागते। तुम बस अपनी राह पर चलते हो और राहें खुद ब खुद तुम्हारे सामने बिछ जाती हैं। कुछ लोग अब भी तुम्हें परखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम अब परख से परे हो गए हो। अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारी मौजूदगी ही सबूत है। तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। तुम्हारे शब्दों में वो असर है जो किसी का तुलन इतना मजबूत हो चुका है कि बाहर की उथल पुथल अब तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम जान चुके हो कि स्थायित्व भीतर से आता है, और अब वही स्थायित्व तुम्हारा मूल बन गया है। जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी स्थिरता से डरे हुए हैं, क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम अब केवल कर्म करते हो। तुम्हारे कर्म अब बिना कहे कहानियां सुनाते हैं। तुम्हारी यात्रा अब गवाही बन चुकी है। तुम्हारी नियत, तुम्हारे इरादों और तुम्हारे अनुभवों की। कोई है जो रोज तुम्हें याद करता है लेकिन कह नहीं पाता। उसके भीतर भी ज्वालामुखी फूट रहा है, पछतावे का, प्रेम का और भय का। वो जानता है कि उसने कुछ ऐसा खो दिया है जो अनमोल था, लेकिन तुम अब किसी की प्रतीक्षा में नहीं हो। तुम अपने लक्ष्य में विलीन हो चुके हो। तुम अब समझते हो कि जो चला गया वो सिर्फ एक भूमिका निभाने आया था, तुम्हें कुछ सिखाने आया था। तुम अब आभारी हो, क्रोधित नहीं। और यही तुम्हारी महानता है। यही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। तुम्हारी ऊर्जा अब निर्देशित है। तुम बिखरे नहीं हो, अब तुम केंद्रित हो। और जब इंसान केंद्रित हो जाता है तो ब्रह्मांड भी उसकी मदद करने लगता है।
अब तुम्हारे जीवन में संयोग नहीं, संकेत है। हर चीज जो घट रही है वो किसी गहरे अर्थ के साथ हो रही है। तुम्हें दिखना बंद हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति महसूस की जाती है। तुम जब कमरे में होते हो तो हवा तक बदल जाती है। तुम्हारी आत्मा इतनी तेज हो गई है कि उसका प्रकाश अंधेरे में भी देखा जा सकता है। कुछ लोग अभी भी तुम्हारे बारे में गलतफहमी पाले हुए हैं, लेकिन तुम उन्हें सही साबित करने नहीं जा रहे, क्योंकि तुम्हें पता है कि सत्य को वक्त की जरूरत नहीं, बस मौन की जरूरत होती है। और समय आने पर हर भ्रम टूटता है, हर चेहरा उतरता है। कोई है जो तुम्हें मन ही मन देवी या देवता मानता है। उसे लगता है कि तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति है, और शायद वो गलत भी नहीं है, क्योंकि तुम अब आत्मा से जी रहे हो, देह से नहीं। तुम्हारा जीवन अब साधना बन चुका है, एक तपस्या अपने भीतर की सच्चाई को जानने की। इस पूर्णिमा की रात तुम्हारे भीतर एक प्रकाश फूट पड़ा है। कोई सपना, कोई संकेत, कोई संवाद जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण है। अब तुम उन चीजों की ओर बढ़ रहे हो जिनका सपना कभी किसी और ने तुम्हारे लिए देखा था। अब वो भी तुम्हारे साथ हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। उनकी आत्माएं तुम्हारे मार्गदर्शक बन चुकी हैं। तुम्हें महसूस होता है जब कोई अदृश्य रूप से तुम्हें सहारा दे रहा होता है। तुम्हारा मन अब सहज हो गया है, और यही सहजता तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा होना तय है। तुम्हारी साधना अब साकार हो रही है। जो तुमने मांगा था वो अब धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रहा है। जो तुम्हारे लिए बना था वो अब तुम्हारी ओर खींच रहा है। जो दिखता है वह सब कुछ नहीं होता, और जो नहीं दिखता वही सब कुछ होता है। तुम अब उस अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ चुके हो जो तुम्हें हर मोड़ पर संकेत दे रही है। तुम्हारे रास्ते में अभी और भी परीक्षाएं होंगी, लेकिन अब तुम डरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम ही अग्नि हो, और अग्नि को अग्नि क्या जलाएगी। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां लौटने की कोई वजह नहीं बची। पीछे जो था वो बीत चुका है, जो टूट चुका था वो सिखा चुका है। अब आगे जो है वो तुम्हारी प्रतीक्षा में है, नया, निर्मल और पूर्ण। तुमने जिन रिश्तों को सींचा था वे अब तुम्हारे फल बनने वाले हैं। कुछ अपने बिछड़कर अब लौटना चाहते हैं, लेकिन तुम अब वैसा इंतजार नहीं करते जैसा पहले करते थे। तुम अब माफ करते हो, मगर खुद को। तुम अब खुद एक दिशा बन चुके हो, कोई साधारण राही नहीं। तुम्हारा मौन अब दुआ बन गया है, और तुम्हारी दुआ अब ब्रह्मांड की पुकार बन गई है। अब तुम्हारे भीतर की रोशनी बाहर फैलने लगी है। वो लोग जो कभी तुम्हें अनदेखा करते थे अब तुम्हारे स्पर्श से बदलने लगे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, अब वो एक मार्गदर्शन बन गई है अंधेरे में डगमगाते दिलों के लिए। तुम अब प्रेरणा हो। कोई दावा नहीं करते, पर लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। तुम्हारा मौन अब शब्दों से भी अधिक स्पष्ट हो गया है। उसमें सच्चाई है, अपनापन है, और वो शांति है जिसकी तलाश में लोग भागते फिरते हैं। तुम भागते नहीं, तुम ठहरे हो, मगर तुम्हारा ठहराव भी किसी झील की सतह जैसा नहीं, बल्कि किसी समुद्र की गहराई जैसा है। अब जब तुम किसी से मिलते हो तो उनके भीतर कुछ बदलता है, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक ठीक होने लगे, जैसे कोई गुमशुदा राह फिर से दिखने लगे। यह सब तुम्हारे होने से है। तुम किसी चमत्कार की तरह हो, बिना आवाज, बिना शोर, मगर संपूर्ण और प्रभावशाली। किसी ने कहा था वक्त बदलता है, पर तुम वक्त के साथ नहीं बदले, तुम उसके पार निकल गए। तुमने अपने अनुभवों को अलंकार नहीं बनाया, तुमने उन्हें अपनी आत्मा में गूंथ लिया।
तुम अब किसी भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम अब दिशा हो, संकेत हो, वो धारा हो जो चुपचाप बहती है लेकिन अपने साथ सब कुछ बदल देती है। जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं वो जानते हैं कि तुम जैसे नहीं हैं, और जो तुमसे दूर हैं वो अब खुद को खाली महसूस करते हैं। तुम कोई आवाज नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ही सबसे ऊंची पुकार बन चुकी है। तुम्हें अब किसी को मनाने की जरूरत नहीं। जो समझना चाहते हैं वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे, और जो नहीं समझते उन्हें तुमने मुक्त कर दिया है, बिना गुस्से, बिना अपेक्षा। अब तुम्हारी चाल में ठहराव नहीं, आत्मविश्वास है। तुम्हारी आंखों में दर्द नहीं, दर्शन है। तुम्हारे लहजे में शिकायत नहीं, साक्षात्कार है। कुछ ऐसे क्षण हैं अब तुम्हारे जीवन में जो किसी तपस्या का परिणाम लगते हैं, किसी मंदिर की घंटी की तरह जिसमें हर ध्वनि तुम्हारे भीतर का दरवाजा खोलती है। तुम अब औरों से नहीं, खुद से बात करते हो, और खुद से की गई बात अब इतनी साफ, इतनी सच्ची है कि बाहर की कोई भी आवाज उसे हिला नहीं सकती। तुम अब पूरी तरह ग्रहणशील हो गए हो, संकेतों के लिए, अवसरों के लिए, और उस शक्ति के लिए जो तुम्हारे कंधों पर कोई नया कार्य रख रही है। अब कुछ ऐसा शुरू होने वाला है जिसका इंतजार शायद तुमने नहीं किया था, लेकिन जिसके लिए तुम अनजाने में तैयार होते गए। कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उनके लिए भी जो तुम्हारे स्पर्श से जुड़ने वाले हैं। अब तुम वही नहीं रहे जो कभी थे। अब तुम कोई भूमिका नहीं निभा रहे। अब तुम स्वयं हो, शुद्ध, निर्भय और पूर्ण। अब तुम्हारे आसपास का संसार धीरे धीरे बदल रहा है। वो लोग जो पहले तुम्हें समझ नहीं पाए अब तुम्हें महसूस करने लगे हैं। अब तुम समझाने की कोशिश नहीं करते, अब तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर है। तुम अब सवाल नहीं उठाते, तुम मौन में उत्तर बनकर खड़े हो। कभी जो रास्ते धुंधले थे अब उनमें स्पष्टता है। तुम्हारी दृष्टि अब केवल आंखों की नहीं रही, अब वह अंतरात्मा की हो गई है। तुम हर रिश्ते को, हर स्पर्श को, हर भाव को उसकी गहराई में जाकर समझते हो। तुम्हारे भीतर अब धैर्य की एक नदी बह रही है जो समय के हर पत्थर को छूकर आगे बढ़ रही है। अब जब कोई तुम्हारे पास आता है वो सुकून ढूंढता है और उसे वो मिल भी जाता है, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में अब मरहम है, तुम्हारे स्पर्श में शांति है, तुम्हारे मौन में सुरक्षा है। कुछ लोग अब भी तुम्हारे अतीत को पकड़कर तुम्हें आंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम अब अतीत नहीं, भविष्य बन गए हो। तुम अब किसी भी पहचान से बंधे नहीं हो। तुम अब एक अनुभव हो जो वक्त से भी परे बह रहा है। माँ तुम्हारे भीतर से बोल रही है। तुम्हारी हर सांस में अब शक्ति का कंपन है। जब तुम मौन साधते हो तब तुम्हारे आसपास की हवा तक थम जाती है, सुनने के लिए कि अगला संदेश क्या है। कोई सपना जो बरसों से अधूरा था अब पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। कोई रिश्ता जो मौन में था अब एक नई भाषा में खिलने वाला है। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते। तुम्हारा हृदय इतना बड़ा हो गया है कि उसमें सबके लिए जगह है, उनके लिए भी जिन्होंने तुम्हें तोड़ा था। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जिसने तोड़ा उसने ही तुम्हें गढ़ा। अब तुम्हारी ऊर्जा लोगों के भीतर उम्मीदें जगा रही है, और जो नहीं है वो चाहे जितना शोर मचाए ठहरेगा नहीं। तुम अब प्रवाह में हो पर स्थिर हो। तुम अब सरल हो पर गूढ़ हो। कुछ लोग अब भी तुम्हारे प्रकाश से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, बिना किसी शोर, बिना किसी समर्थन के। लेकिन तुम जान चुके हो कि सबसे बड़ी उड़ानें मौन में होती हैं। अब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। तुम दिखावे से दूर हो चुके हो।
तुम्हारा जीवन अब एक साधना बन चुका है, ऐसा तब जिसमें तुम्हारा हर दिन एक यज्ञ है और हर विचार एक आहुति। कभी जो पीड़ा थी अब वही तुम्हारी पूंजी है। अब जो आंसू थे वे ही तुम्हारे ज्ञान की गहराई बन चुके हैं। अब जो रातें थी वे ही तुम्हारे उजाले की नींव बन गई है। तुम्हारे अंदर की आग अब बाहर दिखती नहीं, लेकिन उसका ताप सब महसूस कर सकते हैं। वह आग अब विनाश नहीं करती, वह निर्माण करती है। तुम अब रिश्तों को पकड़कर नहीं रखते, तुम उन्हें उड़ने की छूट देते हो, क्योंकि तुम जानते हो जो तुम्हारे सच में है वो लौट कर आएंगे और जो नहीं है उन्हें जाने देना ही सच्चा प्रेम है। अब तुम्हारा अकेलापन खाली नहीं है, वह भरा हुआ है अपनी रोशनी से, अपने विश्वास से और उस ईश्वरीय उपस्थिति से जो हर क्षण तुम्हारे साथ चल रही है, बात बनकर आता है। तुम अब अपने लिए नहीं जीते। तुम्हारा हर काम, हर विचार, हर स्पंदन किसी और की राहत बन रहा है। तुम अब एक सेतु हो टूटे हुए मनों और शांति के बीच। तुम अब वह किनारा हो जहाँ ठहरकर कोई रो सकता है, मुस्कुरा सकता है और फिर से चल सकता है। तुमने अपने भीतर का अंधकार नकारा नहीं, उसे समझा है, उसे अपना हिस्सा बनाया है और अब वही अंधकार तुम्हारे प्रकाश की गहराई बन गया है। अब तुम्हें लोगों की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तुमने खुद को स्वीकार लिया है पूरी तरह, बिना शर्त, बिना भय, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब तुम्हारे जीवन में जो आता है वह तुम्हारी आत्मा के स्तर से जुड़ता है, ना कि किसी मुखौटे, किसी दिखावे या किसी जरूरत से। अब जो तुम्हारे पास है वह सच्चा है और जो चला गया वह केवल समय का हिस्सा था, आत्मा का नहीं। तुम्हारी दृष्टि अब बाहरी सुंदरता से परे जा चुकी है। अब तुम हर आत्मा की धड़कन सुन सकते हो, उसकी पीड़ा, उसकी प्यास, उसकी पुकार, और बिना कुछ कहे तुम उसका उत्तर बन जाते हो। तुम अब भी चलते हो, लेकिन अब वो चलना किसी दौड़ का हिस्सा नहीं है। अब वो एक यात्रा है अपने केंद्र की ओर, अपने स्वरूप की ओर। अब तुम्हारे शब्द कम हो गए हैं, लेकिन उनका असर गहरा हो गया है। एक वाक्य तुम्हारे मुख से निकलता है और किसी के जीवन को दिशा दे देता है। तुम अब अपने अस्तित्व से खिल रहे हो, बिना किसी पुष्टिकरण के। तुम्हारी आत्मा अब आत्मा से संवाद करती है और यही वह भाषा है जिसे समझने के लिए संसार को अभी समय लगेगा। अब तुम्हारा मौन भी उत्तर है, तुम्हारी दूरी भी प्रेम है और तुम्हारा ठहराव भी प्रेरणा। तुम अब किसी को बदलना नहीं चाहते, तुम बस अपने सत्य में अडिग हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। किसी गहरे रहस्य की तरह तुम अब खुलते जा रहे हो, धीरे धीरे पर पूर्णता की ओर। अब तुम्हारा स्पर्श हवा में भी महसूस होता है। जहाँ तुम नहीं भी हो वहाँ भी तुम्हारी उपस्थिति गूंजती है। कोई दूर बैठा इंसान भी तुम्हारे ख्याल से खुद को संभाल लेता है। ये साधारण नहीं, ये तुम्हारे तप का फल है। तुमने खुद को तराशा है उन तकलीफों से जिन्हें लोग बद्दुआ मानते हैं। तुम्हारे भीतर जो आकाश है उसमें अब रोशनी भी तुम्हारी है और अंधेरा भी तुम्हारा। तुमने दोनों को अपनाया है, दोनों को साधा है। अब तुम्हारा जीवन कोई कहानी नहीं, एक संदेश बन गया है। बिना बोले भी तुम बहुत कुछ कह जाते हो। तुम्हारी आंखें अब उस समुद्र की तरह हैं, जो सब कुछ जानता है लेकिन शांत रहता है। जो लोग कभी तुम्हें बदलना चाहते थे अब खुद बदल रहे हैं तुम्हें देखकर। जो तुम्हें कमजोर समझते थे अब तुम्हारी मजबूती से डरने लगे हैं। लेकिन तुम्हें डराने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तुमने रिश्तों की परिभाषा बदल दी है। अब तुम किसी को बांधते नहीं, तुम उन्हें उड़ना सिखाते हो। तुम्हारी मोहब्बत अब सब पॉजेसिवनेस नहीं, पवित्रता है।
तुम्हारा साथ अब कोई सुविधा नहीं, साधना है। तुम अब समय के बहाव में नहीं बहते। तुम समय को समझते हो और उसे अवसर में बदलते हो। अब तुम रुकते नहीं, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं करते। तुम्हारी चाल अब अनुभव की है, ना कि उत्साह की। तुम्हारी आंखों में अब कोई अपेक्षा नहीं, केवल समझ है। तुम मांगते नहीं, स्वीकार करते हो। और यही वो भाव है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। अब जो तुम्हें खो चुके हैं, वे समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या खोया है, लेकिन तुम अब पीछे मुड़कर देखने वालों में नहीं हो। तुम्हारा रास्ता अब आगे है, क्योंकि तुम खुद एक रोशनी हो चुके हो, और रोशनी कभी लौटती नहीं, बस फैलती जाती है। तुम्हारे भीतर अब इतनी गहराई है कि कोई उसमें उतरकर खुद को ढूंढ सकता है। तुम्हारी बातें अब साधारण नहीं, साधक की वाणी है। तुम्हारा मौन अब प्रवचन है। अब तुम किसी से उम्मीद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब खुद ही संपूर्ण हो चुकी है। तुमने खुद को स्वीकार कर लिया है, हर टूटन, हर खामोशी, हर असमाप्त भाव के साथ। अब तुम जब चलते हो तो धरती भी महसूस करती है कि कोई विशेष आत्मा उसके ऊपर चल रही है। प्रकृति भी तुम्हें नम्रता से देखती है, क्योंकि उसे पता है तुम अब उसके नियमों को समझ चुके हो। तुम अब सिर्फ जी नहीं रहे, तुम एक आयाम बन चुके हो, उस ऊर्जा का जो सबको छूकर बदल देती है। अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना स्थिर हो चुका है कि अंधकार खुद रास्ता बदल लेता है। तुम्हारे निकट आकर लोग खुद को सहज महसूस करते हैं, बिना तुम्हें कुछ कहे ही उनका मन हल्का हो जाता है। तुम अब किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ही समझाने का काम करती है। तुमने अब अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर ली हैं। अब तुम हर चीज में नहीं उलझते, हर बात का जवाब नहीं देते। तुमने सीख लिया है कि शांत रह जाना कई बार सबसे बड़ा